उज्जैन के चार समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। फॉर्म आ चुके हैं, एसआईआर का कार्य शुरू होगा। शहर में बड़े अजीबो गरीब नाटक नौटंकियां हमें नजर आ रही है। अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी तो हो सकता है। बड़े रोचक हालात। 3 दिन पूर्व जिस चालक ने जहर गटका था, आज तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। जिस युवक को लूटा था और उसे रेल की पट्टियों पर फेंक दिया था, 0 पॉइंट ब्रिज के नीचे की घटना के उसका पैर कट गया था। उसको अब उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया था। ठीक है भाई, होगा। अब यहाँ पर 29 किलोमीटर घाट बनेंगे। उस पर डीपीआर के हिसाब से व्यय 700 करोड़ का। मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 700 करोड़ के व्यय में कितने करोड़ के कांड होंगे और कितने करोड़ का कमीशन खाया गया। ये भी मामला अपने आप में बड़ा रोचक है। अब क्या कह सकते हैं, जो भी होता है ना उज्जैन में तो सब होता है। और उज्जैन में तो घोटाले, कांड, कमीशन, उन्माद चरम पर है। किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर शहर के विस्तार की बात है, मार्गों की। अब आज एक बयान आया कि घास मंडी से उज्जैन मार्ग भी 4 लेन होगा। कर दो भैया पूरा। हम तो चाहते हैं कि शहर का विकास हो। तो अब यहाँ पर एक बात कर दी जाए, उज्जैन की जितनी भी यहाँ सड़कें हैं ना, प्रमुख सड़कें हैं, बस सब 4 लेन कर दी जाए। किसी भी हालत में कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पर जितने उपमार्ग है ना सड़क से जुड़े हुए, वो भी 40 फीट के कर लिए जाएं। क्या दिक्कत है करने में? कर दो ना। अच्छा है ना, शहर का विकास होगा, शहर सुंदर लगेगा। अब हम यहाँ पर एक बात और कहना चाहते हैं कि शहर में जितने 14-16 जो चौराहे हैं, उनका भी विस्तारीकरण हो जाना चाहिए। हर चौराहा 70 फीट व्याप्त का होना चाहिए, ताकि यातायात सुगमता पूर्वक हो सके, अच्छा से अच्छा माहौल हो सके और किसी को भी परेशानी ना हो। ये भी एक सुझाव है, कर देना चाहिए। अब यहाँ पर जल समस्या को लेकर बड़ी विचित्र स्थिति है। कोई नया बांध बनाने का कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कैसा कुछ अलग अलग बयान आ रहे हैं। 1111 करोड़ का नया बांध बनाने की घोषणा भी हो रही है, परंतु इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दीजिए। क्या दिक्कत है? सारे अवरोध समाप्त हो गए तो आप करते क्यों नहीं है? गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कीजिए। प्रशासन को चाहिए, शासन को चाहिए कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करे। और यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा हो गया ना, तो उज्जैन को 200 साल तक किसी भी प्रकार का जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह भी तय है। देखते हैं अब क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब मामला बड़ा और भी रोचक होता जा रहा है। हम यहाँ पर क्या क्या बताएं आपको कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर शिप्रा के नाम पर खूब राजनीति हो रही। शिप्रा के बारे में खूब दावे किए जा रहे हैं। सतत प्रवाहमान हो रहेगी, ये होगा, प्रदूषण मुक्त रहेगी। ये सारे के सारे राजनीतिक जुमले हैं। अरे शिप्रा का जब गोमुखी बंद है, गोमुखी चौक है, और शिप्रा घाटी में तो अतिक्रमण होगा, सड़कें बन रही, पक्के मकान तक बन चुके हैं, तो शिप्रा कैसे प्रवाहमान होगी?
बस क्या सिर्फ उज्जैन तक ही यहाँ रहेगी क्या ऐसा? और यहाँ पर एक बात कहते हैं, क्षिप्रा को उत्तर वाहिनी भी के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारे जो जिस क्षेत्र में क्षिप्रा उत्तर वाहिनी के रूप में बहती है ना, वहाँ का गुरुत्वाकर्षण केंद्र, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी सर्वे किया जाना चाहिए। मामला अति रोचक है भाई। दिक्कत है, क्या दिक्कत है करने में? सर्वे करो ना, क्या दिक्कत है? तो क्षिप्रा को प्रवाहमान करना है ना, तो गोमुख से लेकर समर्पण तक की योजना बनाओ। वो तो योजना है नहीं, और बस यहाँ पर जो क्षिप्रा के त्रिवेणी से लेकर सिद्धार्थ तक का जो आप प्लान बना रहे हो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर 3 करोड़ की होने वाला कालिदास समारोह भी चल रहा है। अब उसका समापन भी हमारे राज्यपाल महोदय कर देंगे। जल गई होली, क्या दिक्कत है? और जनता को तो कुछ मिला नहीं, जनता की भागीदारी भी कुछ नहीं रही। हो गया अखिल भारतीय कालिदास समारोह। चलिए अब क्या करें। अब यहाँ पर हस्तशिल्प मेला 14 नवंबर से शुरू होगा, उसकी तैयारियां जारी है। और एक सबसे बड़ा एक समारोह 11 नवंबर को होने वाला, काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। 11 को काल भैरव की पूजा होगी, अर्चना होगी, उनकी सवारी भी निकलेगी। गए साल भी हमने काल भैरव की सवारी में गए थे, वो सवारी देखी और बड़ा अच्छा माहौल रहा। तो काल भैरव जयंती भी 11 नवंबर को मनाई जाएगी। मामला बड़ा अच्छा है, देखना चाहिए लोगों को भी और दर्शन भी करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। यहाँ दिखावे का धर्म दान चरम पर है, और भगवा पट्टेधारी और शारधारियों के भी नाटक विचित्र हैं। साधु संतों के अखाड़ों में क्या क्या हो रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो यहाँ पर और जो अनुष्ठान के नाम पर क्या क्या नाटक होते हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। तब यहाँ पर सबकी खुफिया जांच होना चाहिए, किंतु खुफिया जांच करेगा कौन? मामला अति रोचक है। चलो ये भी नहीं है। अब यहाँ शहर में तो जितने भी माफिया समूह है ना, सबका उन्माद चरम पर है। उन पर अंकुश लगना संभव ही नहीं है। और आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, इसका भी कारण स्पष्ट है कि सभी माफिया समूहों को नेताओं और अफसरों का खुला संरक्षण प्राप्त है। यह किसी छिपा नहीं है, ये बिल्कुल सच है। अब यहाँ पर उज्जैन में निर्माण कार्य हो रहे हैं। हमारे संभागायुक्त है, वो बहुत सक्रिय है, बड़े ध्यान भी दे रहे हैं। किंतु अब जो अभी उन्होंने 1-2 निर्माण कार्य देखे और वहाँ के जो अफसरों को और उनको बहुत सख्त चेतावनी दी। इंदौर का जो 6 लेन मार्ग है, उसके बारे में भी उन्होंने बड़ी गंभीरता से सवाल किए और कार्य में जो उदासीनता बरती जा रही है उसको दूर करने की बात की। अब यहाँ पर जितने भी निर्माण हो रहे हैं ना, उनकी गुणवत्ता का भी परीक्षण होना चाहिए, उनका भी टेस्ट होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बहुत जरूरी है, किंतु होगा नहीं। ठीक है, जो भी हो जाएगा सब हो जाएगा। और यहाँ पर तो उन्माद, शाती, लूट, डकैती, ठगी, टोपेबाजी, ये सब हमारे उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है। अतिक्रमण यहाँ चरम पर है, कोई किसी से छिपा नहीं है। जलवायु प्रदूषण भी चरम पर है, परंतु उसके भी प्रति भी कोई गंभीर नहीं है। यहाँ पर गोचर भूमियाँ हड़पी गई है उज्जैन जिले में, उसके प्रति भी कोई गंभीर नहीं है, न किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही। काकड़ की भूमियाँ भी हड़प गई है, प्रशासन को पता ही नहीं। हर तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण हो रहा है। बोला कि सफाई व्यवस्था की हालत तो इतनी दयनीय है कि क्या कहें। गटरें भरी हुई है कचरे से, मच्छर दिन भर भिनभिनाते रहते हैं, ये मच्छरों का आतंक फैला हुआ है। और
या सफाई व्यवस्था होने नहीं पा रही है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि जितने भी जो व्यवसायी हैं, भवन स्वामी हैं, उन्होंने सारी गटरों को ढक दिया। अब तो बेचारे सफाई कर्मी भी कहाँ तक सफाई करें और कैसे करें। तो यार नगर निगम को चाहिए कि वह जो गटरों पर जो निर्माण हो गया है ना, और जो गटरें ढक दी गई है, वो बड़े सख्ती के साथ सारे के सारे जो निर्माण है उनको ध्वस्त कर दे और गटरें खुली होना चाहिए। अब ये सफाई कर्मी भी है ना, ये भी तो कचरा गटरों में डाल देते, तो इसीलिए गटरों की स्थिति बड़ी घातक बनी हुई है। आवारा श्वान तो है ही हम समस्या के। और अब तो मज़ेदार बात यह है कि आवारा श्वान है ना, ग्रुपों में हमले करते हैं लोगों पर। हर रात में अनेक चौराहे पर आप चले जाओगे, वहाँ पर आपको श्वानों का आतंक मिलेगा, और वह भी ग्रुप में, एक दो नहीं, 5-5, 6-6 ये मिलते हैं। तो ये भी समस्या बड़ी विकराल होती जा रही है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर छाती लूट जारी है। उपचार सेवा के नाम पर भी खूब लूट मची हुई है, जितनी लूट मची हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब क्या कर सकते हैं। चरक अस्पताल में, निजी अस्पतालों के दलाल घूमते रहते हैं, वे मरीजों को यहाँ से वहाँ उनके कमीशन वाले अस्पतालों में ले जाते हैं। यह भी कोई छिपा नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। महाकाल मंदिर की क्या हालत है हम सब जानते हैं। यातायात अराजकता चरम पर है, किसी को कोई परवाह नहीं। और जितने भी घोषित एकांगी मार्ग है ना, उनका भी पालन नहीं होने पा रहा है। तब आखिरकार पालन कौन कराएगा। प्रशासन, पुलिस और यातायात पुलिस इस बात का जवाब तो दे। अरे एकांगी मार्ग का तो पालन करवा दो, और सड़कों पर जो सेंट्रल पार्किंग होता है उसको बंद करवा दो, ताकि पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए, राहत हो जाए। किंतु ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। यानी उज्जैन है ना, बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में है। अब जब इतनी स्थिति हमने प्रस्तुत की है ना, तो इसके आधार पर अब अवंतिकापुरी का नाम भी बदल दो। अब अवंतिकापुरी का नाम है नहीं, अराजकतापुरी रख दो, कानपुरी रख दो, कमीशनपुरी रख दो, कुछ भी कर दो यहाँ पर। और घोटालापुरी रख दो। यहाँ पर शातिर घोटालों की तो भरमार है। जिधर देखो, जिधर हाथ डाल देते हैं उधर घोटाला नजर आ जाता है। अब क्या करें उज्जैन की थी। तो हम महाकाल राजा से भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उज्जैन को स्थिति कब सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, ये तो बता दो। प्रशासन को, शासन प्रशासन को सपने में आकर ही बता दो कि उज्जैन की स्थिति सुधार लो भाई। मगर शायद भगवान महाकाल भी इन अफसरों के और नेताओं के और सरकार के सपने में आना ही नहीं चाहते। वे भी जानते हैं कि मैं यदि सपने में भी गया, सपने में भी संदेश दिया ना, तो उसका पालन तो होगा नहीं, तो मैं अपनी प्रतिष्ठा क्यों गिराऊं। तो इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार, हमारे यहाँ के नेताओं, अफसरों को भी सपने में आना भी छोड़ दिया कि अब सपने में भी नहीं देखते। ठीक है, जो भी है उज्जैन की स्थिति है। सिंहस्थ के नाम पर कितने कितने शातिर खेला हो रहे हैं, इसका भी हमारे पास में प्रमाण है, हमें पूरा संज्ञान है। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही देते। और यहाँ पर एक गैंग, बहुत तगड़ी गैंग है, जो किसानों की जमीनें हड़प रही है। ये भी एक बड़ी विचित्र गैंग है। इसके भी हमें राज मिल रहे हैं, साक्ष्य भी मिल रहे हैं। हम पूरी गैंग का पर्दाफाश करेंगे। होगा, ये निश्चित होगा, कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर तो मामला बड़ा विचित्र है। आज हम तो मंडी में चले गए, उपज मंडी में सोयाबीन और फसल की बम्पर आवक देखी। हर तरफ ट्रालियाँ 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 लगी। पर मंडी का जो वातावरण भी इतना खराब है कि यदि आधे पौन घंटे भी वहाँ रह जाए ना, तो घबराहट सी होने लगती है। ये भी स्थिति हमने आज देखी है। और यहाँ पर किसानों का तो हर तरफ से शोषण हो रहा है। इतना शोषण हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब शायद किसान संघ 18 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने की घोषणा कर चुका है।
18 नवंबर को किसान संघ का भव्य आंदोलन होगा। और उस आंदोलन में हम तो चाहते हैं कि किसान है ना, ये खुद ये कहे कि मंडी की स्थिति सुधारो। जो मंडी में किसान उपज बेचने आते हैं ना, तो जैसे सोयाबीन आया तो सोयाबीन की जो खरीदी प्लांट वाले ही खुद खरीदें, प्लांट वाले अपने अधिकृत व्यापारी कर दें और सोयाबीन खरीदें, किंतु वैसी व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि व्यापारियों के फायदों के लिए, उनके हित के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती। अभी अब किसान बड़े चिंतित हैं, किसान बेचैन है कि अब ये गेहूँ है ना समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा, सरकार नहीं खरीदेगी, तो उन्हें तो मंडी में व्यापारियों के जो उनके मनमाने भाव पर बेचना पड़ेंगे। तो किसानों में इस बात को लेकर भी आक्रोश फैला हुआ है। अब क्या कर सकते हैं उज्जैन में? पूरे शहर की हालत खराब है, प्रदेश की हालत खराब है। प्रदेश में कितने अपराध हो रहे हैं, शातिर अपराध हो रहे हैं, हवाबाजी हो रहे हैं, नाटकबाजी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है। जो भी होता रहेगा ना, ये सब फैलता रहेगा। तो उज्जैन के ये आज के जो कड़वे समाचार हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।